शुभम राज, आवाज जा रही है क्लियर? शुभम राज, आवाज क्लियर है? आदित्य राज, चलिए चलिए, कुछ प्रॉब्लम थी शुभम राज की। पहले उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम का पहला, फाइंड डोमेन डोमेन में था एफ एक्स इक्वल लॉग बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट। हमें इसका डोमेन चाहिए। सबसे पहले तो फंक्शन स्क्वायर रूट का है। स्क्वायर रूट में अगर डिफाइन करें log 10, this must be greater than or equal to 0, that is 5x minus x square by 4 greater than equal to 10 to the power 0 1, 5x minus x square greater than 4, that is x square minus 5x plus 4 should be less than equal 0. This becomes x minus 4, x minus 1 should be less than 0. नंबर लाइन पर आया तो 1 4, कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए 1 के पहले 0 तो ये 0 यानी पॉजिटिव, तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। होना है हमें निगेटिव, तो 1 से 4 के बीच। अगले के लिए आए लॉग के लिए, फॉर लॉग टू बी डिफाइंड। लॉग को डिफाइन होने के लिए ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल 1, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो x ग्रेटर देन 0 यानी 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन 0। इस पूरे को पॉजिटिव होना है, नीचे तो पॉजिटिव है ही, बस ऊपर वाले के कारण केवल पॉजिटिव होगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, x कॉमन लिया, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन ले लिया, तो दिस शुड बी लेस देन 0। x का एक वैल्यू 0, एक वैल्यू 5। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव या 0 के पहले का कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखिए, इसको सेटिस्फाई करेगा। या 5 के बाद का या 0 के पहले का, -2 ही रख के देखिए, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी वैल्यू है 0 से 5। अब दोनों को कंबाइन कर दें तो वैल्यू है 0 1 4 और ये है 5। एक है 0 से 5 सेटिस्फाई कर रहा है और एक कर रहा है 1 to 4। तो कॉमन वैल्यू 1 to 4, therefore x belongs to 1 to 4 is the right answer. This is the domain of this problem. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम हुआ,
एक मोबाइल टूट जाने के कारण बहुत प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक जगह हमको लिखना पड़ा। फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर एंड गिवन है f1 equals 7 and given fx plus y equals fx plus fy। ऐसे इक्वेशन को फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं। फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, देन फाइंड। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है नहीं जी। वन टू एन एफ आर निकालना है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। शुभम, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज जा रही है मेरी? बोल कहाँ रहा है, क्या नहीं है। फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एफ एक्स प्लस वाई। एफ एक्स प्लस एफ वाई दिया हुआ है और F1 7 भी दिया हुआ है। सिग्मा एफ आर का क्या मतलब हुआ? F1 प्लस F2 प्लस F3। इसका मतलब हुआ हमको चाहिए F1 F2 F3 से Fn तक का वैल्यू। F1 दिया हुआ है, F2 निकालने के लिए x का वैल्यू भी 1, y का भी वैल्यू 1। F1 प्लस F1 यानी आ गया F2। F1 भी 7, F2 भी 7, दैट इज दिस बिकम्स 14। F3 निकालना है, किसी का एक वैल्यू पुट कीजिए। 1 2 सभी 3 हो सकता है, या 2 1 सभी 3 हो सकता है। क्योंकि वैल्यू हमको प्रीवियस का पता है, इसलिए 1 2 के रूप में रखना पड़ेगा। F1 है 7, यानी ये F3 हो गया 7, F2 है 14 21। एक और निकाल दीजिए। F3 प्लस 1, 2 1 3 3 1 4, दिस बिकम्स F3 प्लस F1, या 2 प्लस 2 भी रख सकते थे, F2 प्लस F4। तो ये हो जाता F4 F3 प्लस F1, दैट इज F3। तो है ही यहाँ लिखा हुआ। F3 इज योर 21, F1 इज योर 7 28, यानी 7 का सीरीज मिल रहा है। देयरफॉर सिग्मा आर बराबर 1 टू एन एफ आर F1 F2 F3 से लेकर के Fn तक, एंड F1 इज योर 7 14 21। लास्ट में 7 का n आएगा, 7 कॉमन लेंगे, 1 2 3 नेचुरल नंबर का सम आ गया। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1/2। दिस इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ 7 माइनस XP x माइनस 3। NPR NPR n should be greater than 0, r should be greater than equal 0, and n must be greater than equal r for its domain। डोमेन एनपीआर में तभी डिफाइन होगा या एनसीआर में तभी डिफाइन होगा, क्योंकि एन 0 के बराबर नहीं हो सकता है। 0 ही अगर कोई चीज है तो उसमें से किसी चीज को अरेंज कैसे कीजिएगा आप? इसलिए एन का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। आर का वैल्यू 0 का बराबर हो सकता है, 4 चीज है, किसी को अरेंज नहीं करना है 4 की 0 फैक्टोरियल 4 तरीके से। तो एक जब रेंज निकालने के लिए यानी वाई निकालने के लिए वाई तभी डिफाइन कर सकते हैं जब एक्स डिफाइन हो। यानी सबसे पहले 7 माइनस एक्स मस्ट बी
greater than 0, that is x must be less than 7, and x minus 3 greater than equal 0, that is x greater than equal 3। यानी अगर नंबर लाइन है तो ये 3 और ये 7, 3 को लेते हुए 3 से बड़ा और इक्वल और 7 से छोटा, अगले कंडीशन में आए n ग्रेटर देन इक्वल r, 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल x minus 3, 10 greater than equal 2x, x less than equal 5, x अब 5 से छोटा हो या इक्वल हो, तो अब नंबर लाइन आ जाइए, 3 है, 5 है, 7 है, एक है 3 से बड़ा या इक्वल, ये 3 लेना है, दूसरा है 7 से छोटा, और तीसरा है 5 को लेते हुए उससे छोटा। कॉमन वैल्यू x का 3, 4 and 5, this x must be integer, x इंटीजर, यानी x बराबर 3 पर y का वैल्यू, जब x बराबर 3 है तो 7 में 3 गया 4 p, 4p 0, 3 माइनस 3 0, सही है ना। x 3 है, 4 है, 5 है, 7 में 3 गया 4, 4p नॉट, 3 में 3 गया 0, x 3 भी ले रहे हैं, ठीक है, 4 भी ले रहे हैं और 5 भी ले रहे हैं, x 3 4 5 तीनों है। हाँ ठीक है, NPR कितना होता है, फैक्टोरियल n माइनस में, तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 0 1, x बराबर 4 पर 7 में 4 या 3 p 1, फैक्टोरियल 2 3, फैक्टोरियल 2 खत्म, एंड x बराबर 5 पर 7 में 5 गया 2 p, 7 में 5 गया 2, 5 में 3 गया 2, नीचे 0, यानी रेंज आ गया 1 2 एंड 3 दो। ठीक है, आंसर मिलाते चलिए, है ना आंसर। इसका प्रॉब्लम है, गायब हो गया आंसर, है ना, ये 1 2 3, ये हो गया 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, फंक्शनल इक्वेशन का है, क्वेश्चन है, फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, एफ एक्स माइनस वाई, एफ एक्स एफ वाई माइनस एफ ए माइनस एक्स ए प्लस वाई एंड एफ जीरो इक्वल 1 गिवन, फाइंड एफ 2a माइनस एक्स का ये क्या होगा, हमको चाहिए एफ 2a माइनस एक्स, एफ एक्स माइनस वाई है, ये दिया हुआ है एफ एक्स एफ वाई एफ ए माइनस एक्स ए प्लस वाई, फाइंडिंग एफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स कैसे आएगा जी, ऐसे आएगा, एफ एक्स माइनस वाई है, एक्स की जगह ए रख दें, वाई की जगह, यानी तभी आएगा 2a माइनस एक्स, यानी पुट एक्स बराबर ए, वाई इक्वल एक्स माइनस ए, ये आ गया ए माइनस एक्स माइनस ए, एफ एक्स की जगह एफ ए, एफ वाई की जगह एफ एक्स माइनस ए, ठीक है।
माइनस एफ ए माइनस एक्स, एक्स की जगह हमने रखा है ए माइनस ए 0, एफ ए, वाई की जगह एक्स माइनस ए, यानी ये हो गया एफ 2a माइनस एक्स, एफ ए एफ एक्स माइनस ए, एफ 0 का वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू एफ एक्स, हमको एफ ए पता नहीं है, एफ ए क्या होगा, एफ 0 पता है, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। इफ एफ 0 पता है, एक्स बराबर ए, वाई बराबर ए भी पुट करें तो दिया हुआ इक्वेशन हो जाएगा एफ ए माइनस ए, एफ ए माइनस एक्स की जगह ए, एफ 0 और और गड़बड़ हो गया, वाई की जगह पर फिर ए, वाई की जगह ए अगर पुट कर दें, ये तो एफ 0 हो गया, एफ ए निकल जाएगा। एफ 0 का मान कितना है, एफ 0 का मान कितना है, 1 है कि 0 है, एफ 0 दिया हुआ है, ए का मान 0 पुट, एक्स का मान भी 0, वाई का भी 0 पुट कीजिए, तो ये आएगा एफ 0, एक्स का मान 0, वाई का मान 0, तो भी ये 0, ये 0, एक्स का मान 0 तो एफ ए, वाई का भी मान 0 तो एफ ए, ठीक है। ये आ गया एफ 0, एफ स्क्वायर 0, एफ स्क्वायर ए, एफ 0 है 1, एफ स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, एफ स्क्वायर ए, यानी एफ ए का वैल्यू भी आ गया 0, देयरफॉर फ्रॉम 1 एफ 2a माइनस एक्स, एफ ए 0, तो ये 0 माइनस एफ एक्स, यानी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स विल बी योर माइनस एफ एक्स, एक क्वेश्चन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स इक्वल 1 2 3 4 5 DSS the number of different order pair YZ that can be formed such that Y is the subset of X, Z is the subset of X, and Y intersection Z is empty if empty is ऑर्डर पेयर कितना होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंडीशन, परमुटेशन भी है, कॉम्बिनेशन भी है, सेट थ्योरी भी है। सॉल्यूशन, क्योंकि y is the subset of x and z is the subset of x and ये तीनों कंडीशन, तो y is the subset of x, यानी x में जो भी एलिमेंट हैं निश्चित रूप से y में भी वो एलिमेंट हैं। तो मान लेते हैं कुछ लेफ्ट, कुछ मान लीजिए अल्फा बिलोंग्स टू x,
अल्फा बिलोंग्स टू एस, तो कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं? पहला कंडीशन क्या हो सकता है? कंडीशन के लिए अल्फा बिलोंग्स टू वाई, अल्फा बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि y इज द सबसेट ऑफ x, z इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ x। दूसरा कंडीशन, अल्फा डज नॉट बिलोंग टू y, अल्फा बिलोंग्स टू z, क्योंकि इंटरसेक्शन एम्प्टी होना है। दिस शुड बी योर 5, इस कंडीशन में 5 हो सकता है, इस कंडीशन में 5 हो सकता है। चौथा कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन तो इन दोनों के लिए हो गया, लेकिन एक समय में हमको y इंटरसेक्शन z भी एम्प्टी आना चाहिए। इसका मतलब अल्फा डज नॉट बिलोंग टू वाई, अल्फा डज नॉट बिलोंग टू जेड। बोलिए चारों कंडीशन समझ में आया है? बात समझ में आई? कोई दिक्कत है इस कंडीशंस में? क्योंकि y सबसेट है x का, z भी सबसेट है x का, और y इंटरसेक्शन z को फाई होना है, यानी डिसजॉइंट सेट होना है। डिसजॉइंट सेट होने के लिए जरूरी है कि दोनों में कोई एलिमेंट ना हो, या किसी में कम से कम कोई एक एलिमेंट ना हो, किसी एक सेट में कम से कम कोई एलिमेंट ना हो तो भी वो फाई होगा। तो पहला कंडीशन तो दोनों को फुलफिल कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये तीनों कंडीशन y इंटरसेक्शन z को फुलफिल कर रहा है। तो निश्चित रूप से आप जब भी करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं ऑर्डर पेयर के रूप में, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट क्या होंगे? यानी कि फॉर y इंटरसेक्शन z, फॉर this the case 2, 3 and 4 will be satisfied। इन 5 से हमको ऑर्डर पेयर बनाना है, तो क्या कंडीशन हो सकता है? इन तीनों में से किसी एक को पहले चूज कर लें, दूसरे एलिमेंट के लिए भी, तीसरे एलिमेंट के लिए भी, चौथे एलिमेंट के लिए भी, और पांचवें एलिमेंट के लिए भी। द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर पेयर विल बी 3 to the power 5। क्लियर है? चलिए, ये था क्वेश्चन आपका। अब आते हैं अपने टॉपिक पे हम लोग। कोई बात नहीं करेंगे, सीधे अब हम कल पढ़ाने से ही लग गए हमको। आप लोग उस लायक नहीं है कि कुछ दिया जा सके, इसीलिए जितने के लिए आप आए हैं उतना कहीं पढ़ा दिया जाए। चलिए, सबसे पहला प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग आज। साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, सबों का वैल्यू एक्स के बराबर इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन और रेंज। साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच होना चाहिए। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 से लेकर -1 से 1 तक, उसी तरह कॉस एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक। इसके लिए ये पॉसिबल होगा। कैसे? बोले साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल साइन एक्स,
थीटा इक्वल n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू एक्स। एट n बराबर 0 पर थीटा बिकम्स x, और थीटा किसको माने हैं? तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर x। पहला फॉर्मूला, यानी जब भी साइन इनवर्स के साथ कोई भी और फंक्शन रहे तो कोशिश करेंगे उसको हमेशा हम साइन में लाने के लिए। दूसरा, साइन साइन इनवर्स एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, टैन टैन इनवर्स एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स का भी वैल्यू एक्स ही होगा फॉर एक्स फ्रॉम एक्स है साइन इनवर्स है एक्स फ्रॉम -1 to 1। यहाँ भी एक्स फ्रॉम -1 to 1 उसके लिए है। ये कैसे? तो लेफ्ट साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, एक्स इक्वल साइन थीटा एंड थीटा इज योर साइन इनवर्स एक्स। दो प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके प्रॉब्लम बनाने के लिए। जैसे क्वेश्चन कहा जाए फाइंड साइन इनवर्स साइन 2π/3, क्या होगा इसका वैल्यू? साइन इनवर्स साइन 2π/3, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, कितना लिखेंगे कहेंगे? कितना? बोलिए, फिर से बोलो शुभम। 2π/3। और कोई बोलेंगे? क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स का मान क्या होता है? एक्स। और लोगों के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? अंकित, आदित्य राज, तुम लोग आवाज नहीं सुन पा रहे हो क्या मेरी? अरे यार, तू आवाज ठीक से नहीं जा रहा था। ईयरबड इतना महंगा हम खरीदे इस कारण, बताओ, तुम्ही लोग के कारण। और तब कहोगे आवाज नहीं जा रही है तो गड़बड़ बात है ना। तो रेस्पॉन्ड कीजिए, पूछ रहे हैं उसको रेस्पॉन्ड कीजिए, खाली ऐसे ही बैठे मत रहिए। साइन और साइन 2π/3 का वैल्यू क्या है? 2π/3 सही है क्या? इसका वैल्यू 2π/3 कहना सही है? सही है? आदित्य, शुभम, पवन कुमार, सही है ना? क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है? एक्स। तो यहाँ एक्स की जगह 2π/3 है, तो ये कहना बिल्कुल क्या है? गलत है। पहला दिन ही सिखाएं साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, कहां से कहां तक? -π/2 से लेकर के π/2 तक। क्या -π/2 से लेकर के π/2 तक में 120 डिग्री आता है क्या? मैंने बार बार बोला था कि ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन भी लिखा था, उससे बताया भी था कि उसके अपने रेस्पेक्टिव रेंज में वैल्यू हमेशा आना चाहिए। और साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल 2π/3 लिखे तो कहना गलत होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स हमेशा मिनिमम वैल्यू -π/2 देगा और मैक्सिमम π/2 देगा। कल भी मैंने क्लास में ग्राफ पे बोला था ना।
एट एक्स बराबर 1 पर मैक्सिमम वैल्यू और एट एक्स बराबर -1 पे मिनिमम वैल्यू दे रहा था। तो फिर इसको इसके रेंज में लाएंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 3, ये तो है ही, लेकिन मैंने क्या कहा, इसके अपने डोमेन में इसका पर्टिकुलर रेंज का आना, यानी अब साइन 2 पाई बाई 3 को हमको इसके रेंज में लाना होगा। तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाई 3, and this is in second quadrant where sine will be positive, that is sine inverse sin pi by 3. Now it can be written as pi by 3 because sin inverse कुछ भी x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होता है। अभी भी ऐसी गलती होगी? तो ये बहुत बड़ा ये सुसाइडल अटेम्प्ट है प्रॉब्लम बनाने के मामले में, इनवर्स का खास करके। तो इन सारे बातों पे ध्यान देना है कि किस पार्टिकुलर रेंज में कौन सा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, उस पार्टिकुलर रेंज के लिए वो फंक्शन डिफाइन है तो ठीक है, ये वैल्यू के बराबर हो जाएगा, नहीं है तो उसको पहले लाएंगे तब करेंगे। ठीक है, चलिए। सपोज कीजिए क्वेश्चन लिखे हैं, फाइन साइन tan इनवर्स -√3 cos इनवर्स -√3/2। सब आप ही के स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम लिख रहे हैं, कहीं कोई बाहर नहीं लिख रहा। दूसरा tan 1/2 cos इनवर्स √5/3। दो डिफरेंट क्वेश्चन। पहला, साइन के साथ जब भी होगा तो कोई ना कोई एंगल ही होगा, निश्चित रूप से साइन थीटा होता है, यानी ये कोई ना कोई एंगल है क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन प्योर एंगल होता है। अगर पहले को हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, साइन tan इनवर्स -√3 cos इनवर्स -√3/2। अलग वर्क करें तो लेट tan इनवर्स -√3 थीटा tan थीटा -√3, tan का वैल्यू tan थीटा नेगेटिव है, और साथ ही साथ tan इनवर्स का वैल्यू, tan इनवर्स जो होता है वो ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2 के बीच, यानी दिस कैन बी रिटन एज tan -थीटा -π/3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? -π/3 इस रेंज में आ रहा है ना? नहीं जा रही आवाज? तो थीटा विल बी योर -π/3। सिमिलरली cos इनवर्स -√3/2 अल्फा है, तो cos अल्फा -√3/2
और कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई के बीच है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो कॉस कितना 5 पाई बाई 6 150 डिग्री पर, क्योंकि कॉस 30 डिग्री पर √3/2 है, यानी अल्फा का वैल्यू आ गया 5 पाई बाई 6, 0 से पाई के बीच में है, यानी इसका वैल्यू हो गया साइन, और इसका वैल्यू -π/3 प्लस इसका वैल्यू 5 पाई बाई 6, यानी साइन 3 दूना 6, 2 पाई 3 पाई बाई 6 π/2, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 1। कोई दिक्कत है? पक्का? पक्का ना? अब देखिए इसी को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, ये तो हो गया एक तरीका। कहा गया निकालने वाला? एक तरीका ये हो गया, देखिए अगर आप एक्सपर्ट हैं, सारी बातें आपको याद है, इतना मानने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे भी लिख सकते थे, साइन टैन इनवर्स है और निगेटिव एंगल है, सॉरी निगेटिव मैग्नीट्यूड है एक्स के लिए, टैन इनवर्स एक्स की जगह निगेटिव, टैन इनवर्स टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, तो और टैन का इनवर्स का जो रेंज है -π/2 से लेकर के π/2 तक, और टैन माइनस थीटा का वैल्यू -tan थीटा, और अभी तुरंत हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, टैन इनवर्स टैन एक्स का वैल्यू एक्स इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन एंड रेंज, टैन इनवर्स के साथ टैन एक्स, तो वो एक्स हो जाएगा, तो यहाँ टैन इनवर्स है और -√3 टैन माइनस थीटा, तो टैन -π/, कितना 60। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ये समझने में, ये लाइन? अगेन कॉस इनवर्स, अब -√3/2 है, तो कॉस इनवर्स है तो इसके साथ हमेशा हमको कॉस ढूंढना है, या कॉस है तो उसके साथ हमेशा हमको कॉस इनवर्स ढूंढना है, टैन है तो हमेशा टैन इनवर्स, या टैन इनवर्स है तो उसके साथ हमेशा टैन। इसी तरह कॉट इनवर्स है तो कॉट ढूंढना है, कॉट है तो कॉट इनवर्स ढूंढना है, कॉस इनवर्स है तो हमको कॉस ढूंढना है, और -√3/2 है, -√3/2 निगेटिव है, और कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई तक है, तो 90 के बाद 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एग्जिस्ट कर रहा है निश्चित रूप से, तो कॉस कितना पे 30 डिग्री पे, तो 150, यानी 3 पाई बाई, और टैन इनवर्स टैन थीटा थीटा साइन -π/3 कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, 5 पाई बाई, और यहां मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग रेंज मिलाकर लिखे हैं, गलत होने का कहीं कोई चांस नहीं। 3 दूना 6, 5 में 3 गया 2, 5 में 2 गया 3 ना, 3 पाई बाई 6, यानी साइन π/2 डायरेक्ट वैल्यू हो गया, इधर उधर कहीं निकालने की जरूरत नहीं। कोई कंफ्यूजन है? पक्का? चलिए, ये था पहला नंबर। अब आइए दूसरा। रेस्पॉन्ड कीजिए, आप लोग रेस्पॉन्ड कीजिएगा तो हमको मन लगेगा, नहीं तो लगेगा कि ऐसे ही, इससे बढ़िया है कि तब यूट्यूब पर पढ़ा दें, कि आप लोग के अलावा भी बहुत लोग देख लेगा, रेस्पॉन्ड नहीं कीजिएगा तो। अब आइए, यहाँ पर टैन है, टैन के साथ कॉस इनवर्स है, जबकि टैन के साथ किसका इनवर्स होना चाहिए? टैन का, तो यहाँ मेरे पास कॉस का है, तो मान लेंगे लेफ्ट, लेफ्ट पूरे को मान लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉस इनवर्स √5/3 इक्वल थीटा, cos inverse √5/3 equal 2 theta, and cos 2 theta will be your √5/3। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
टेन है, इस पूरे को हमको टेन इनवर्स में चेंज करना है, तो कॉस टू थीटा को टेन में चेंज होना होगा। तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन पूरा। 11th में जो पढ़ते थे उनको मैंने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना, याद कीजिए पहले। और जब पढ़ा रहा था तो बोल रहा था कि पूरा बेस 12th में समझ में आएगा क्यों पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री, और उतना डिटेल क्यों पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर 11th के ट्रिग्नोमेट्री के बगैर आप एक कदम नहीं चल सकते हैं आगे। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी पूरा कैलकुलस बाकी है। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमको टेन का वैल्यू चाहिए भाई। तो टेन का वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया थ्री माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा बराबर रूट फाइव प्लस रूट फाइव टेन स्क्वायर थीटा। एक तरफ ले जाइए, थ्री माइनस रूट फाइव ये उधर जाता, तो थ्री प्लस रूट फाइव, और ये हो जाता टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर थ्री माइनस रूट फाइव। स्लाइस कर दें, ये हो गया तीन तिया नौ, पाँच 14 माइनस सिक्स रूट फाइव, नौ में पाँच गया चार, ये हो गया 14 माइनस सिक्स रूट फाइव बाई फोर, यानी सेवन माइनस रूट फाइव बाई टू। तो टेन थीटा प्लस माइनस कहाँ रूट फाइव। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बट टेन थीटा पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, यानी टेन थीटा का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, सेवन माइनस थ्री रूट फाइव बाई टू। ठीक है ना। नौ में पाँच गया चार, चौदह। तो इसको क्या लगता है, इतना काहे कर देगा। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थ्री माइनस रूट फाइव, तीन किया नौ में पाँच गया चार। ठीक है, लिख सकते हैं ना जी। तो टेन थीटा प्लस माइनस थ्री माइनस रूट फाइव बाई टू होगा, होगा ना। चलिए, अब थीटा के बारे में थोड़ा, थीटा पॉजिटिव ले, क्यों ले, ये कहाँ लिखा है कि पॉजिटिव लेना है। तो यहां से देखिए, टू थीटा कॉस इनवर्स के रूप में है, और कॉस इनवर्स का रेंज होता है जीरो से पाई, यानी कॉस इनवर्स रूट फाइव बाई थ्री का जो भी वैल्यू आएगा वो जीरो से पाई के बीच आएगा। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा इनवर्स में। तो थीटा निश्चित रूप से पाई बाई टू यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और यहाँ टेन थीटा ही है, देयरफॉर टेन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी ओनली पॉजिटिव। देयरफॉर टेन थीटा विल बी, अब समझ में आया क्यों पॉजिटिव होगा, दिक्कत है। तो टेन थीटा बराबर थ्री माइनस रूट फाइव बाई टू, एंड थीटा विल बी योर टेन इनवर्स थ्री माइनस रूट फाइव बाई टू, और थीटा किसको माने थे, जो बराबर है वन बाई टू कॉस इनवर्स रूट फाइव बाई थ्री के। देयरफॉर टेन
अब इस पूरे के बदले इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स e माइनस रूट फाइव बाई टू tan इनवर्स x, दैट इज x, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि एप्लीकेशन क्या हुआ, जहां साइन था वहां साइन इनवर्स ढूंढा, जहां कॉस था कॉस इनवर्स ढूंढा, जहां tan था वहां tan इनवर्स ढूंढा। कोई दिक्कत है यहां तक? बात समझ में आई अच्छे से? चलिए अगला एक और फॉर्मूला, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है आप बनाएंगे। ऐसे एक्सरसाइज 7 तक नया किताब जो जिसके पास भी होगा 7, 8, 9, 9 तक कर सकते हैं चैप्टर। बुक तो नहीं है मेरे पास अभी यहाँ। अब भाई अगला थ्योरी देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स 1/x। किसी एक का प्रूफ देख लीजिए। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, एक्स इक्वल साइन थीटा, देयरफॉर cosec theta will be your 1 by sin theta, that is 1 by x, and theta will be your cosec inverse 1 by x, and theta is your sin inverse x, that is sin inverse x equal cosec inverse 1 by x। दूसरी अगला sin इनवर्स x अब प्लस cos इनवर्स x, पूरे डिफरेंशिएशन में जरूरत पड़ेगा इसका। cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x पाई बाई 2, cosec इनवर्स x के साथ sec इनवर्स x इक्वल पाई बाई। किसी एक को देख लीजिए। लेट फिर सारे का प्रूफ वैसे ही है। थीटा x इक्वल साइन थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूप में cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, इधर ले आइए तो cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा को इधर ले आइए तो बराबर पाई बाई 2, एंड थीटा इज योर साइन इनवर्स x, दैट इज cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x विल बी योर पाई बाई 2। टाइम हो रहा है 11:03, 5 मिनट है अभी। अगला चलिए, साइन माइनस साइन थीटा होता था, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स जो कॉस का था पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? बनेगा प्रॉब्लम? हम लोग आगे, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? आवाज आ रही है? ठीक, ठीक है, मिलते हैं कल। बनाइए, कौन कौन थे आज? आदित्य राज, अंकित, अतियब। अतियब कोई दिक्कत नहीं ना? पवन कुमार, ईश्वर, अवंतिका, कोई डाउट? अवंतिका, डाउट नहीं ना है?
चलिए ठीक है, प्रॉब्लम कल बनाइए, कल तक जितने जितने प्रॉब्लम हो, जिनको प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम भेजिएगा, या फिर जिनको दिक्कत होगी वो कल पूछिएगा तो क्लास में बताएंगे। चलिए प्रॉब्लम कीजिए, यहाँ से मैक्सिमम प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, काटा, तय कर।